नमस्कार। हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। रिसर्च में पाया गया कि दुनिया में स्मोकिंग करने वाले 40% लोग चीन में रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक इन लोगों को धूम्रपान न करने वालों की तुलना में 56% बीमारियों का अधिक खतरा है। इसी विषय पर धूम्रपान से जुड़ी देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में स्मोकिंग करने वाले 40% लोग चीन में रहते हैं। रिसर्च में बताया गया इन लोगों को धूम्रपान न करने वालों की तुलना में 56% बीमारियों का खतरा ज्यादा है। इसमें कई प्रकार के कैंसर से लेकर दिल, दिमाग, लीवर और आंखों की बीमारियां तक शामिल हैं। आपको बता दें कि रिसर्च को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कई चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर किया है। इसके लिए चाइना कडूरी बायोबैंक के डेटा का भी इस्तेमाल किया गया है। स्टडी में 5,12,000 से ज्यादा लोगों की सेहत को करीब 11 साल तक फॉलो किया गया। इसमें लगभग 3 लाख महिलाएं शामिल थी। रिसर्च में रेगुलर स्मोकिंग करने वाले 74.3% पुरुष भी शामिल थे। स्टडी में शामिल रिसर्चर लिमिंग ली ने बताया कि चीन में 2/3 पुरुष 20 साल की कम उम्र से पहले ही सिगरेट के आदी हो जाते हैं। धूम्रपान न छोड़ने पर इसमें से आधे लोगों को अपनी लत के कारण जान गंवानी पड़ती है। चीन में स्मोकिंग से हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है, यानी हर दिन औसतन 3,000 लोगों की जान जा रही है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन लोगों ने जीवन में कभी सिगरेट नहीं पी, उनके मुकाबले धूम्रपान करने वालों को कोई भी बीमारी होने का जोखिम 10% ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रिस्क लैरिंक्स कैंसर का होता है। रिसर्च के नतीजे कहते हैं जिन लोगों ने बीमारी होने से पहले धूम्रपान छोड़ा, उन्हें अगले 10 साल बाद रोगों का खतरा उतना ही था जितना नॉर्मल लोगों को होता है। यानी सही समय पर स्मोकिंग छोड़ने से हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। रिसर्च में शामिल प्रोफेसर झेंगमिंग चेन कहते हैं, चीन में सिगरेट की कीमत बढ़ाने से और पैकेट पर प्रभावी चेतावनी देने से लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आपको बता दें, सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है। इसे पीने से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, उनकी धमनियां ब्लॉक होने की आशंका बढ़ जाती है। इससे हार्ट और ब्रेन में ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है। लंबे समय तक सिगरेट की लत हार्ट अटैक और लकवा की वजह भी बन सकती है। ब्रेन की धमनियों में ब्लॉकेज होने से गंभीर समस्या हो सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सिगरेट सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा जो लोग अस्थमा या अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें भी सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि सिगरेट का धुआं आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा हुक्का पीना भी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। आपको यहाँ पर ये बताना हम जरूरी समझते हैं कि सिगरेट का मुख्य इंग्रेडिएंट तंबाकू होता है। तंबाकू इतना हानिकारक पदार्थ है कि तत्वदर्शी संत ऐसे जहरीले पदार्थ का सेवन तो दूर, इसे गांव, नगर या शहर में रखने से भी हानि बताते हैं। भारत में आज भारी संख्या में लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू को हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि में डालकर भी इसका सेवन करते हैं। तंबाकू के विषय में इतिहास के महानतम संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, खून नाम खून का, तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध, इसे न पिए खाएं। फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं। खून यानी खून रक्त को कहते हैं। ये तंबाकू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रुंग यानी रोम होते हैं। हे मानव, तेरे को 100 बार सौगंध है कि इस तंबाकू का सेवन किसी रूप में भी मत कर। तंबाकू के सेवन से गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरी डूबे काली धार। हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सुअर। इस अमृतवाणी में एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने से भरने वाले को जो पाप लगता है वो बताया है। एक बार पर स्त्री गमन करने वाला, एक बार शराब पीने वाला, एक बार मांस खाने वाला घोर कष्ट भोगता है। उस पाप के कारण 70 जन्म तक मानव बकरा, बकरी, भैंस या मुर्गे आदि के जीवनों में आकर उसके शीश कटते हैं। 100 स्त्रियों से भोग करे और 100 बार शराब पिए, उसे जो पाप लगता है वो पाप एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने वाले को लगता है। विचार करना चाहिए, यदि तंबाकू सेवन में सहयोग करने वाले को इतना पाप लगता है तो तंबाकू सेवन करने वाले को कितना
महापाप लगेगा। इसलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी तंबाकू को छोड़कर सद्भक्ति करने की सीख देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद लाखों लोगों ने नशा करना छोड़ दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना तो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं और ना ही किसी को नशा करने में सहयोग देते हैं। यदि संपूर्ण विश्व के प्राणी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करें तो निसंदेह ही पूरा विश्व नशा मुक्त हो जाएगा। पूरे विश्व को धूम्रपान से केवल संत रामपाल जी महाराज जी छुटकारा दिला सकते हैं और आज वर्तमान में लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर धूम्रपान करना छोड़ रहे हैं। हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।